So life has no remote. You have to get up and change it yourself. Life is not like you have this button, and if I press this button, things are going to change for me. Not going to happen. You will keep waiting and you will keep finding that button, and you will never find that button. Okay? The only possible way is you can change it. Okay? And how? By working hard in a planned manner. So in this we'll start IBACIO प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम सारे सब्जेक्ट्स का लेंगे क्वेश्चंस. कौन कौन से सब्जेक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रहते हैं? सो वन इज मैथ्स और योर न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन रीजनिंग. ओके, other than that English, then your GS and GK, जिसमें आपका क्या क्या कवर होगा? करंट अफेयर्स, काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कुछ वन लाइनर्स एंड कुछ थोड़े ज़्यादा आपको पता होना चाहिए उस बारे में, ऐसे भी रहते हैं. फॉर एग्जांपल अस्त्र, व्हाट इज अस्त्र, बियॉन्ड विजुअल रेंज है या नहीं है, उसके 2-4 फीचर्स दे दिए एंड आपको 1-2 लाइन दे दी अबाउट इट्स एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़, तो आपको वो पता होना चाहिए. ठीक है, करंट अफेयर्स थोड़े इस टाइप के, एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वन लाइनर, ईजी. ओके, करंट अफेयर्स का सीरीज ऑलरेडी लाइव फॉर दिस एग्जाम IBACIO स्पेसिफिक, जो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. इस प्लेलिस्ट का नाम, सो IBACIO इस नाम से देयर इज़ वन प्लेलिस्ट जिसमें आपको ये सब मिलेगा. करंट अफेयर्स के ऑलरेडी आने लग गए हैं. देन GK GS की जो हम बात कर रहे हैं, मोर वीडियोज विल बी देयर. उसमें क्या होगा? फर्स्ट इज साइंस, उसके भी क्वेश्चंस हैं क्योंकि. देन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, वेरी फ्यू क्वेश्चंस. तो स्पेसिफिकली हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो आने की पॉसिबिलिटी है. एंड अदर देन दिस आर्ट एंड कल्चर का भी थोड़ा सा पोर्शन जिससे कि क्वेश्चंस आए. ऑलराइट, सो वी विल सी ऑल ऑफ दैट. सो इन दिस विल स्टार्ट विद मैथ्स. अभी यू हैव टाइम, सो अभी भी इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, हम सब कुछ ज़ीरो से ही करने वाले हैं. ज़ीरो टू हीरो. ओके, सो दिस इज़ आवर ज़ीरो टू हीरो का जर्नी, ज़ीरो टू हीरो प्रोग्राम. तो हम सारे सब्जेक्ट ज़ीरो से ही देखेंगे. सो ऑन द सेम चैनल यू विल गेट एवरीथिंग. ओके, नाउ किस तरीके से हम करने वाले हैं वो प्लान मैं बताऊँ आपको. तो PYQs हम देख रहे हैं अभी, साथ में कुछ हम देखेंगे चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गए, कुछ फॉर्मूलाज हो गए जो हम PYQs के साथ देखेंगे. इन एडिशन टू दैट हम सेपरेटली भी, फॉर एग्जांपल मैथ्स है तो हम सेपरेटली भी सारा थ्योरीज का करने वाले हैं. सारे टॉपिक्स, ऑल द टॉपिक्स जो रिलेवेंट हैं. ये PYQ इसलिए कर रहे हैं इससे कि आपको भी आइडिया लगे क्वेश्चंस का टाइप क्या है. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड. इफ़ यू डू नॉट नो द नीड तो आप बस इधर उधर जाते रहेंगे. यू डू नॉट नो कि आपको क्या चाहिए. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड, किस टाइप के क्वेश्चंस है, किस टॉपिक से आ रहे हैं, किस तरह के आएंगे, उसके हिसाब से वी विल डू थिंग्स. ओके, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद PYQ. ऑल्दो इंग्लिश का भी सीरीज जिसमें इडियम फ्रेजेस, ओके, बेसिक इंग्लिश का जो आता है, फिर इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव का बेसिक, ऑल ऑफ दैट ऑन दिस सेम प्लेलिस्ट जो हमने बात की, सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी IBACIO. नाउ without wasting any time, let's start with this question. Find the volume of a sphere with the diameter as 21 centimeter. The value of pi is 22/7. अभी आपको जनरली दे के रखते हैं कि पाई कितना लेना है, 3.14 और 22/7. सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होना चाहिए आपको? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, विच इज वॉल्यूम कितना होता है स्फेयर का? 4/3 पाई आर क्यूब. व्हाट इज आर? हम एकदम बेसिक से करेंगे सब कुछ. ओके, सो डोंट वरी, इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, सो आर इज योर रेडियस, दिस इज योर पाई 22/7. सो फॉर्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, नाउ वी नो द फॉर्मूला.
किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का। हमें डायमीटर दिया हुआ है। नाउ डायमीटर रेडियस का क्या रिलेशन होता है, सपोज दिस इज वन सर्कल, सो दिस इज डायमीटर। आप स्ट्रेट लाइन एक जब ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल में जो दो जगह पे सर्कल को कट कर रही है, ठीक है, बट नॉट लाइक दिस। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉर्ड। दिस इज डायमीटर, जो मैक्सिमम लेंथ की ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है कटिंग सर्कल, कहाँ पे, कोई भी दो पॉइंट पे, मैक्सिमम लेंथ की लाइन। सो दिस इज योर डायमीटर। डायमीटर का हाफ इज रेडियस, इसका हाफ नहीं, दिस इज कॉर्ड, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं कहीं पे भी अगर हम बनाते हैं, ठीक है। सो सर्कल में और हम देखेंगे सेक्टर सेगमेंट वगैरह, बट अभी ये चीज़, ये दिस इज योर डायमीटर एंड इसका हाफ इज योर रेडियस। नाउ फॉर्मूला में पुट करना है, नथिंग एल्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, 4/3 पाई आर क्यूब। आर मैंने क्या बताया, आर इज योर d/2, ओके, आर इज योर d/2। सो रेडियस इज योर डायमीटर का, जो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो दिस इज 21/2, 21/2 एंड 21/2। ओके, नाउ यू हैव सिंपल मैथ्स, कैसे करना है भी बताना है क्या। ओके, 3 7 7 से 7, 2 यहाँ से हटेगा, यहाँ 11, और कुछ हटेगा, बिल्कुल 2 2, ये गया, ये क्या क्या बच गया हमारे पास, 11 21 21। ओके, नाउ 21, अब मल्टीप्लिकेशन भी C1 मेथड किस तरीके से कर सकते हो, वन मेथड इज, आप ये पूरा करो, 1 1 ज़ा 1, देन यहाँ 2 1 ज़ा 2 0, फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, दिस इज योर 4 4 एंड 1, दिस इज वन मेथड। वन शॉर्टकट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 ज़ा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब क्या है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 4 1, ओके। फॉर एग्जाम्पल 23 इंटू 22, पहले इन दोनों को यूनिट प्लेस पे जो है 3 2 ज़ा 6, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, दोनों को ऐड करना है। अब यहाँ 2 डेट चला गया तो 1 कैरी 0, दिस इज 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज 5, 506, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, यहाँ 6 लिखा, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, ऐड कर दिया 6 एंड 4, क्या आया 10, तो यहाँ 1 कैरी 0, फिर ये 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज 506, ठीक है। सो दिस वाज वन मेथड। नाउ हम आए कहाँ तक, 4 4 1 तक। अब आपका नॉर्मल वाला कर दो, क्या करना है ना, वन मेथड कुड बी क्या, 5 8 4, 4 8 5 1, 1 इज योर आंसर। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा तो ये था, दिस इज योर ट्रेडिशनल मेथड, क्या 1 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, फिर 4 1 ज़ा 4, यहाँ आप लिखते हो क्रॉस और 0, देन अगेन 1 1, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 ऐड किया 5 8 4। अब इधर मैंने क्या किया था, इधर कुछ नहीं किया, हमें करना था क्या, 4 4 1 मल्टीप्लाई करना था 11 टाइम्स, तो हमने क्या किया, 10 टाइम्स इजी है ना करना, 4 4 1 इंटू 10 क्या होगा, 4 4 1 0, और 11 के लिए एक बार और ऐड कर दिया हमने 4 4 1, तो आ गया हमारा आंसर 4 8 5 1, ओके। तो इसमें इतना, ये फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट, एंड रिलेशन, रिलेशन क्या है, डायमीटर कैसे निकालेंगे आप, d/2 इज r, रेडियस इज कितना, डायमीटर बाय 2। नाउ मैन डे, ठीक है, इसके आपके वर्क वाले क्वेश्चंस आते ही हैं हर एग्जाम में, संजय एंड अमित
can do a piece of work in 8 days. Amit alone can do it in 12 days. In how many days will Sanjay do it alone? Now Sanjay and Amit can do a piece. कितने में? 8 days. संजय एंड अमित कितने में करते हैं? 8 days में. क्या करते हैं 8 days में? काम को पूरा करते हैं. अब एक दिन में कितना काम करते होंगे? 8 दिन में कोई काम पूरा हो रहा है, तो एक दिन में कितना पूरा हो रहा है? 1/8. कैसे? आपको 4 दिन लग रहे हैं, आप सपोज 10 किलोमीटर्स कवर कर रहे हो. कितने दिन में? 4 दिन में. 10 किलोमीटर्स 4 दिन में. तो अब एक दिन में कितना कर रहे हो? 2.5. हाँ ठीक है, एक दिन में आप कर रहे हो 2.5. तो सेम वे हम कोई पूरा काम कर रहे हैं, सपोज वो काम 1 है 8 दिन में, तो एक दिन में कितना होगा? 1/8. ठीक है, उसका 8th पार्ट होगा एक दिन में. नाउ अमित अलोन कितने दिन में करता है? 12 days में. तो अमित एक दिन में कितना कर पाता है? 1/12 कर पाता है. हमें बोला क्या? संजय का हमें चाहिए, तो सिंपल, कुछ नहीं करना. दोनों कितना कर पा रहे हैं? एक दिन में 1/8 काम कर पा रहे हैं, और अकेला अमित कर पा रहा है 1/12. सिंपल, मैथ साइज के आगे कैसे होगा? अब आगे वन वे इज, व्हाट इज वन वे? कि आप एलसीएम निकाल लो. ठीक है, 12 और 8 का. अनदर इज, एलसीएम निकल रहा है इजीली, ऐसे निकालते थे. ठीक है, देखो ऐसे ही पता चल रहा है. 12 2 सा कितना होता है? 8 3 सा कितना होता है? 24. तो कर दो 2, और वन वे इज ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ठीक है, एकदम बेसिक से करते हैं. चलो 12 माइनस यहाँ 12 यहाँ 8 अपॉन कितना हो जाएगा? 12 इंटू 8. 12 8 जा, लो ये भी एकदम बेसिक. कितना? ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? 12 इंटू 8 टेबल आपने याद की होंगी थोड़ी, नहीं किए तो भी कोई बात नहीं. 8 2 16, 8 1 8 प्लस 1 इज 9. कितना हो गया आपका? 12 माइनस 8 अपॉन 96. 12 माइनस 8 इज योर 4 अपॉन 96. कट रहा है बिल्कुल. लो पहले आराम से 2 से काट देते हैं भाई. लो 2 4 जा 8, बचा 1. 2 8 जा 16. ठीक है, 4 जा 8 1 16. नाउ 2 एंड कितना? 24. और इफ यू आर कंफर्टेबल डायरेक्ट 4 से भी काट सकते थे, राइट? 4 2 जा 8, बचा 1 होता है 6. 4 4 जा 16. सो योर आंसर इज व्हाट? ये आया. ये क्या निकला? 1 डे का. तो आंसर क्या है आपका? 24 डेज में. अगर वो एक दिन में 1/24 कर पाता है, तो कितने दिन में कर देगा? 24 डेज में. 1 काम पूरा हो गया ना. तो इस तरीके से हम काम को माना हमने 1. ओके, आई रिपीट वंस अगेन. 8 डेज में पूरा हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 1/8 काम हो रहा है. 12 डेज में पूरा कर रहा है अमित, तो अमित भैया कितना कर रहा है? 1/12 काम कर रहा है. देन हमने 1/8 माइनस 1/12 सिंपल मैथ्स किया, आया 1/24. अभी एक दिन में आया 1/24. तो 1 काम कितने में होगा अगर हम ऊपर 24 से मल्टीप्लाई करें? सो दैट्स वाई 1. कितने दिन लग रहे हैं? 24. ओके, सिंपली दिस इज आवर आंसर. नाउ व्हाट अबाउट स्पीड? इतना टाइम मिलेगा इस तरीके से कैलकुलेट करने का? आराम से मिलेगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी इज टू फाइंड द करेक्ट आंसर. ओके, करेक्ट आंसर निकालना इज आवर प्रायोरिटी. अगर आप निकाल लेते हैं, फिर धीरे धीरे एज वी विल मूव फर्दर हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब अपने आप स्पीड हो जाएगी. सो डोंट वरी, अभी आप बेसिक से चलो. नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब whose वॉल्यूम है 64 m3. ठीक है, मीटर क्यूब. तो क्या होता है वॉल्यूम?
एल क्यूब, व्हाट इज योर एल? साइड क्यूब का। ओके, दिस इज योर क्यूब, इसका दिस साइड इज एल। सो व्हाट इज द वॉल्यूम? लेंथ, विड्थ या ब्रेड्थ, और कितना टाइम्स? हाइट टाइम्स। ठीक है, अब इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होता है क्यूब में? व्हाट इज इट? वही है, ठीक है, एल क्यूब, बिकॉज ऑल दी साइड्स आर इक्वल। नाउ इसी तरीके से अगर क्यूबॉइड है तो उसमें क्या होगा? वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ, विड्थ, कितना टाइम्स? हाइट टाइम्स। ठीक है, और अब जब हम बेसिक पूरा करेंगे थ्योरी वाला पार्ट, उसमें हम देखेंगे सारे फॉर्मूलाज। और ठीक है, वॉल्यूम है एल क्यूब, तो अब सिंपली लिख दो कितना? 64, हमें पता ही है 64 होता है क्या किसी का क्यूब? यहाँ वॉल्यूम क्या आ जाएगा? एल क्यूब इज इक्वल टू 64। अब एल क्यूब हमें निकालना है, क्यूब किसका हो रहा है? कैसे? 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 इज 64। ओके, सो योर 4 क्यूब इज इक्वल टू योर एल क्यूब, तो एल इज 4। ओके, अब 4 तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं कि साइड कितना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? इट्स 6L स्क्वायर। वाई 6L स्क्वायर? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। ये हमने यहाँ डायग्राम बनाया है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 फेसेस होते हैं। स्क्वायर का क्या होता है? एल स्क्वायर। कितने टाइम्स है स्क्वायर? 6 टाइम्स। तो सिंपली रट्टे की भी जरूरत नहीं है, 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। डाइस में, डाइस का एग्जांपल लो, डाइस में 1 से लेके 1 डॉट कितने तक होता है? फिर 6 डॉट्स, राइट? तो क्यों 6 तक होता है? 6 फेसेस होते हैं, 8 फेसेस नहीं होते ना डाइस में। सो 6 फेसेस होते हैं, तो 6L स्क्वायर, 6 टाइम्स वही हम कर रहे हैं स्क्वायर का एरिया। तो एल हमें पता है, अब कितना है अपने पास? 4 का स्क्वायर, विच इज 4 का स्क्वायर इज 16 इंटू 6। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, कर लीजिए सर, फिर से कर देते हैं। 6 6 जा, ठीक है, एकदम सिंपल। 36, 6 1 जा, 6 1 जा 6, ओके, प्लस 3 is your 9, आंसर इज योर 96 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों? एरिया, ये वॉल्यूम था तो क्यूब। ठीक है, कई बार ऐसे ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट भी पूछते हैं, जो है वो। ओके, तो अभी हमने 3 क्वेश्चंस देखे। ओके, वी विल सी वन मोर थिंग। फॉर्मूलाज वैसे हम सब देखेंगे जब हम थ्योरी पार्ट करेंगे, बट जैसे कि मैंने बताया हम PYQs कर रहे हैं, इसमें साथ में हम थोड़े से देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी। तो रोम्बस का आगे क्वेश्चन है, तो इसलिए विल सी बेसिक अबाउट रोम्बस। सो क्या डिफरेंस है स्क्वायर एंड रोम्बस में? साइड सारी इक्वल होंगी, ठीक है, एस। ओके, क्या डिफरेंस है? क्या ये रोम्बस है जो मैंने बनाया, दिस वन? यस, डेफिनेटली रोम्बस है। तो सारे जो स्क्वायर हैं आपके वो रोम्बस होते हैं, पर सारे रोम्बस स्क्वायर होते हैं क्या? अभी देखते हैं। दिस इज अगेन योर रोम्बस, इसका भी साइड एस है, बट ये स्क्वायर है नहीं है। क्यों? स्क्वायर में ये एंगल भी आपका 90 डिग्री और क्या बोल सकते हैं हम, परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्रीज आपका होना चाहिए ये एंगल भी। रोम्बस में ये एंगल 90 डिग्री कोई ज़रूरी नहीं है, पर डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे दैट शुड बी योर 90 डिग्री, ये। ठीक है, सो सारे ऑल स्क्वायर होंगे क्या? रोम्बस।
बट सारे रोम्बस स्क्वायर होंगे नहीं, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन भी याद रखना है, मे बी आ जाए किसी चीज़ में, रीजनिंग वगैरह में। नाउ आ जाते हैं अगली चीज़ पे, विच इज़ आर रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आगे काम आएंगी कुछ फॉर्मूलाज में। तो फर्स्ट इज योर पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर क्या होगा, 4s, इसमें इसमें भी 4s, ऑल्दो स्क्वायर इज नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अभी रोम्बस। ओके, नाउ एरिया, एरिया इज हाफ d1 मल्टीप्लाइड बाई d2, d1 एंड d2 क्या है आपके, डायगनल, ठीक है। देन वन मोर इज साइड, समटाइम्स आपको डायगनल पता होता है एंड यू हैव टू फाइंड दी साइड। देखोगे अभी आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं। तो दिस इज योर हाफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर एंड इसका रूट। ओके, सो हाफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का रूट इज योर साइड एंड एरिया इज हाफ d1 मल्टीप्लाइड बाय d2, d1 एंड d2 क्या है, दिस दिस इज योर d1, दिस इज योर d2, टू डायगनल्स। ओके, सो इसमें दिस इज इट। नेक्स्ट में विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस और पीवाईक्यू और साथ में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज एंड करंट अफेयर्स का, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, वीडियोस आर ऑलरेडी लाइव, पूरा कंप्लीट हम करेंगे। अक्टूबर से हमने स्टार्ट किया है 6 पार्ट में, IB स्पेसिफिक ही है, 6 पार्ट्स में है। ओके, एंड एस्पिरेटेड ह्यूमन टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको उसका PDF मिल जाएगा। आफ्टर दैट वी डू नवंबर एंड देन वील गो टूवर्ड्स सितंबर एंड एवरीथिंग। दिसंबर से पहले हम सितंबर और जो पहले का है वो कवर कर लेंगे, अगस्त, ठीक है। वो सब इंग्लिश के वीडियोस भी जो जो टॉपिक हैं वो आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट नेम इज़ IB ACIO, और हम कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं इसी एग्ज़ाम के ही स्पेसिफिक होके, एकदम इसी कॉम्प्रिहेंसिव वे में। वील सी एवरीथिंग। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।